नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं आपका अपना पब्लिक डेटा एनालिस्ट कमिंग राइट टू यू थ्रू के रिसर्च स्टूडियो। आज हमारी चर्चा का विषय उस लैब लीक थ्योरी के ऊपर है जो कि अब प्रमाणित हो चुकी है कि यह लैब लीक एक सच्चाई है। अमेरिकी अखबार इंटरसेप्ट ने हाल ही में एक केस किया। इस केस के द्वारा उन्होंने 900 पेज के डॉक्यूमेंट्स को हासिल किया वुहान में स्थित लैब से, जिसमें कि पूरा व्याख्यान किया गया है कि किस तरह से 1914 से लेके 1914 से लेके 1919 तक, और 1919 में फिर से रिन्यूअल किया गया, और 1919 के बाद जब अप्रैल 2020 हुआ, जब ट्रम्प सरकार ने इसे बैन कर दिया इस रिसर्च को, सो 1914 से लेके 1920 तक यानी कि 6 साल तक वुहान लैब में कोरोना वायरस के ऊपर रिसर्च हुआ है। यह अब प्रमाणित हो चुका है कि यह जो रिसर्च किया गया था वुहान लैब में, वुहान सिटी में स्थित जो वुहान लैब है, उसमें इस तरह के वायरस यानी कि बैट से निकले हुए कोरोना वायरस के ऊपर इस तरह का रिसर्च किया जहां पर कि उसकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, उसका जो प्रोटीन है उसको ऑल्टर करके, उसका जो स्ट्रक्चर है उस वायरस का, उसको ऑल्टर करके उसकी घातकता को बढ़ाया गया है। ये बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इसके पीछे करीबन $3.1 मिलियन का फंडिंग हुआ, और वो भी NIH के द्वारा। NIH जिसको डॉक्टर फाउसी हेड करते हैं। NIH ने डायरेक्टली ये फंड नहीं दिया। NIH का एक थर्ड पार्टी पब्लिक हेल्थ इको हेल्थ बोल के एक संस्था है, उनके थ्रू उन्होंने $3.1 मिलियन का एक फंडिंग दिया है। किसको? तो वुहान लैब को। किस लिए? तो कोरोना वायरस को अल्टर करके उसके ट्रांसमिसिबिलिटी को बढ़ा के देखने के लिए, इस तरह के रिसर्च के लिए उन्होंने 2014 से लेकर 2020 तक वो रिसर्च करवाया। अब चूंकि ये बात साफ हो चुकी है कि यह लैब लीक थ्योरी सच हो सकता है। यह जो कोरोना वायरस का जो रिसर्च है, वो कोरोना वायरस का रिसर्च वहीं वुहान स्थित वुहान लैबोरेटरी में हुआ है। तो अब इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि यह एक लैब लीक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2019 के सितंबर अक्टूबर के महीने में 3 साइंटिस्ट जो वहाँ पर रिसर्च कर रहे थे, उनमें भी उसी तरह के फ्लू लाइक सिम्टम, जो कोविड का जो फ्लू लाइक सिम्टम है, उसी तरह के सिम्टम पाए गए। वो लोग क्योर हो चुके हैं, वो लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनमें भी वही तरह के सिम्टम्स पाए गए। उनका भी डॉक्यूमेंट इंटरसेप्ट जो संस्था है उन्होंने हासिल किया, और ये अब बात साफ हो चुकी है कि यह एक लैब लीक थ्योरी हो सकता है। अब ये 50-50% चांस है। क्यों? क्योंकि ये तो पता चल गया कि भाई उस वुहान लैब में इसी तरह का जो रिसर्च हो रहा था, ये पक्का है। NIH के द्वारा फंडिंग हो गई, ये भी पक्का है। और किसके ऊपर रिसर्च हो रहा था, ये भी पक्का हो गया कि उसको ऑल्टर करके उसको ज़्यादा सुदृढ़ वायरस बनाने के लिए रिसर्च हो रहा था। ये भी अब पक्का हो चुका है। अब इसमें कोई दो मत राय नहीं है। ये पक्का करना बाकी है, यानी कि और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किस लिए ज़रूरी है? तो इसलिए ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि क्या ये एक्सीडेंटल लैब लीक है या एक मोटिवेटेड लैब लीक है। बड़े बड़े लॉबिस्ट या बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े लोगों के द्वारा एक षड्यंत्र रचा हुआ षड्यंत्र हो सकता है, जिसके थ्रू जो मोटिवेटेड लैब लीक हो सकता है क्वाइट पॉसिबल। मैं ये नहीं बोल रहा कि हुआ ही है, लेकिन ये एक 50-50% चांस पे तो, पॉसिबिलिटी पे तो आ गया है कि ये एक लैब लीक हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 तरह की बातें हैं। पहला, NIH यानी फाउसी की तरफ से इसको फंडिंग हुआ है। दूसरा, इसमें 3 साइंटिस्ट जो सितंबर 2019 को जिनको फ्लू हुआ, उनमें कोविड लाइक सिम्टम्स देखे गए। और तीसरा, ये वही जगह से स्टार्ट हुआ है, वुहान से ही स्टार्ट हुआ है, उसी जगह से स्टार्ट हुआ है। तो अब इस बात में कोई दो मत राय नहीं हो सकती है, या पॉसिबिलिटी जो है उसका ये इंक्रीज कर देता है कि ये हो सकता है कि ये एक्सीडेंटल या नहीं तो मोटिवेटेड लैब लीक होगा ही होगा। और यदि ये होगा, जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में कह रहा था, यदि ये ऐसा है और यदि फॉसी या बड़ी बड़ी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व है, तो हम और आप जो है इस बड़े षड्यंत्र का या कहें एक 15-20 लाख करोड़ के बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा बन चुके हैं।
इसी के साथ मैं ये चर्चा यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। बाय बाय।